अभी अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत होकर गए नहीं कि स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भारत धमक पड़े। दोनों देशों के बीच 43,000 करोड़ वाले इंडिया के सबमरीन प्रोजेक्ट को हासिल करने की होड़ लगी है। अभी दुनिया में वो दौर चल रहा है जिसमें विश्व के देशों के बीच रेस लगी है कि कौन सा देश भारत के करीब होगा, मतलब इंडिया से कौन सा देश सहयोग करेगा। एक हफ्ते के अंतराल में यूरोपीय संघ के दो बड़े देशों के नेताओं की भारत यात्रा भारत के साथ मौजूदा रिश्तों को नए आयाम देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौतों और सहयोग के प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस वार्ता में दोनों देशों ने शिक्षा, रक्षा, तकनीकी, हरित ऊर्जा और आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं जर्मन सरकार ने ऐलान किया कि वह भारतीयों को 90,000 वीज़ा जारी करने वाली है। इसके जरिए हजारों भारतीयों को जर्मनी में काम करने का मौका मिलेगा। पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस भारत यात्रा का बड़ा मकसद भारत को हथियार बेचना है। भारत कई साल से प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक परंपरागत पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रल्शन यानी AIP की तकनीक से लैस होगी। इस डील के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ही दावा ठोक रहे हैं। भारत जिस देश के साथ यह डील करेगा, उसके साथ आने वाले कई वर्षों तक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हो जाएगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज गुजरात के वडोदरा पहुंचे और अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत की। उनकी यह यात्रा 18 वर्षों में किसी स्पेनिश नेता की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने सांचेज के साथ एक शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। वडोदरा में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का लोगों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और साझा तौर पर रक्षा उपकरणों व युद्धपोतों के निर्माण करने की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति बनी है। भारत स्पेन द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने टाटा व एयरबस के संयुक्त उद्यम में C-295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण संयंत्र का संयुक्त तौर पर उद्घाटन किया। वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया, जो विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया पहल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि टाटा व एयरबस के संयुक्त उद्यम से भारत व स्पेन के रिश्तों में नए युग की शुरुआत हुई है। ये परियोजना टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस स्पेन के बीच सहयोग है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करने के लिए स्पेन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि रक्षा उपकरणों के निर्यात में स्पेन दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। स्पेन खास तौर पर भारत के साथ युद्धपोतों के निर्माण करने को लेकर कोशिश कर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के यात्राओं का केंद्र भारत का प्रोजेक्ट 75I अनुबंध के लिए होड़ है, जो भारत के साथ रणनीतिदारी को मजबूत कर सकता है। जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS ने इस विशाल पनडुब्बी अनुबंध के लिए भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ भागीदारी की है। TKMS, जो शुरू में अपने भारी ऑर्डर बुक और भारतीय खरीद प्रक्रिया के बारे में चिंताओं के कारण अनिच्छुक थी, जर्मन सरकार द्वारा उसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के बाद पुनर्विचार किया। जर्मन फर्म इस पनडुब्बी परियोजना के लिए भारत के साथ सरकार से सरकार सौदा हासिल करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि यह इसके रणनीतिक महत्व को पहचानती है। हालांकि TKMS ने भारतीय नौसेना के फील्ड एवेल्यूएशन ट्रायल FET के दौरान अपनी AIP प्रणाली का प्रदर्शन किया, लेकिन टाइप 214 पनडुब्बियों के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम के छोटे आकार को एक चुनौती के रूप में देखा गया, क्योंकि भारतीय नौसेना को एक बड़े पनडुब्बी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हालांकि जर्मनी की मजबूत औद्योगिक विशेषज्ञता और भारत के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंधों को देखते हुए TKMS आशावादी बना हुआ है।
जबकि स्पेनिश फर्म नवांटिया ने उसी पनडुब्बी परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एल&टी के साथ साझेदारी की है। नवांटिया ने एफईटी के दौरान अपनी एआईपी प्रणाली का प्रदर्शन किया, जिसका स्पेनिश नौसेना द्वारा गहन परीक्षण और अनुमोदन किया गया है। इस प्रणाली से सुसज्जित पहली पनडुब्बी के 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। जर्मनी की तरह स्पेन भी इस परियोजना के लिए सरकार से सरकार सौदे की मांग कर रहा है। इसे भारत के साथ रणनीतिक रक्षा संबंधों को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है। जर्मनी और स्पेन दोनों के लिए पनडुब्बी परियोजना को सुरक्षित करना भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। शोल्स और सांचेज की यात्राएं यूरोपीय देशों द्वारा भारत के साथ रक्षा, तकनीकी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास को दर्शाती हैं। खासकर तब जब देश अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका बढ़ाना जारी रखे हुए है। भारतीय नौसेना ने टीकेएमएस और नवांतिया दोनों से एआईपी प्रणालियों के लिए अपने मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। अब ध्यान सरकार के अंतिम निर्णय पर है। P-75I परियोजना के लिए जर्मनी या स्पेन का चयन भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा और दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। दोनों देश भारतीय नौसेना के 6 नई पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की मेगा डील के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जर्मन फर्म टीकेएमएस ने भारत के सरकारी शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के साथ समझौता किया है, जबकि स्पेनिश फर्म नवंतिया ने निजी फर्म एल&टी के साथ समझौता किया है। आने वाले दिनों में, जब भारत इन दो प्रमुख यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेगा, तो चर्चा निस्संदेह रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। पावर जो जर्मनी और स्पेन दोनों के साथ भारत की साझेदारी के बढ़ते महत्व का संकेत देगी।